बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और टॉपिक जो हमारे पास है रेडियो एक्टिविटी। आज हम रेडियो एक्टिविटी के अंदर बात करेंगे अल्फ़ा, बीटा और गैमा रेस के बारे में, और हम ये भी डिस्कस करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, अल्फ़ा रेस कैसे प्रोड्यूस होते हैं, बीटा रेस कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ये अल्फ़ा पार्टिकल कैसे प्रोड्यूस होते हैं, बीटा पार्टिकल कैसे प्रोड्यूस होते हैं और गैमा रेस कैसे प्रोड्यूस होते हैं, उसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज हमारे पास टॉपिक है, हमारे पास क्या है, रेडियो एक्टिविटी। देखिए, रेडियो एक्टिविटी एक फिनोमेना है जो कि न्यूक्लियर फिनोमेना है। क्या है? न्यूक्लियर फिनोमेना है। ठीक है, ये कोई एटॉमिक फिनोमेना नहीं है, बल्कि कौन सा फिनोमेना है? न्यूक्लियर फिनोमेना। न्यूक्लियर फिनोमेना का मतलब ये है कि आपके पास एक एटम है जो कि क्या है, रेडियो एक्टिव है, जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन कहाँ पर मौजूद होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो इनका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है? अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, जो हमने डिस्कस किया था। जिससे हमारे पास 82 के बाद जो भी हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद हैं वो सारे क्या है, वो सारे के सारे हमारे पास होते हैं रेडियो एक्टिव। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि उनका जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का जो रेशो होता है वो है डिफरेंट रेशो होता है। इसकी वजह से उनका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या, अनस्टेबल होता है। तो स्टेबिलिटी कॉज करने के लिए डिफरेंट रेस को प्रोड्यूस करते हैं, जिसके अंदर अल्फा, बीटा और गैमा रेस शामिल हैं। तो आज हम उसको डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ये क्या है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे या एमसीक्यूज पूछे, इसका मतलब ये है कि जो न्यूक्लियर फिनोमेना है, हमारे पास जो रेडियो एक्टिविटी होती है, ये न्यूक्लियर फिनोमेना है। ये हाईली अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है, वो स्टेबिलिटी कॉज करने के लिए कुछ रेडिएशंस को इमिट करते हैं। ठीक है, दूसरा ये है कि इनके खास पॉइंट ये होता है कि हमारे पास अल्फा, बीटा और गैमा रेस प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा एक साथ, इन एक ही वक्त में अल्फा और बीटा एक साथ इमिट नहीं हो सकते, या तो इमिट होगा अल्फा या इमिट होगा बीटा। ठीक है, अल्फा और गैमा रेस प्रोड्यूस हो सकते हैं एक साथ, बीटा और गैमा रेस प्रोड्यूस एक साथ हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों एक साथ प्रोड्यूस नहीं हो सकते, दोनों एक साथ इमिट नहीं हो सकते। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट हमारे पास ये है कि ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ये क्या होते हैं? ये फिजिकल चेंजेस जितने भी होते हैं, फिजिकल या केमिकल चेंजेस जितने भी ये होते हैं, इनसे आज़ाद होते हैं। इन फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का रेडियो एक्टिविटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वजह ये है कि अगर आप इसको कंप्रेस करें, इसके ऊपर प्रेशर डालें, या इसको हीट करें, या इसको कूल करें, कोल्ड टेम्परेचर के अंदर रखें, तब भी जो रेडिएशंस हैं वो इमिट होते रहते हैं, यानी डिफरेंट रेज इमिट होते रहते हैं। इसकी वजह ये है कि ये कोई एटॉमिक फिनोमेना नहीं है, बल्कि कौन सा फिनोमेना है? न्यूक्लियर फिनोमेना है। ठीक है, तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं 3 रेस के बारे में, अल्फा, बीटा और गैमा रेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आएगा इंशाल्लाह। देखें, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था? रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या था? उसने एक लेड बॉक्स लिया, एक क्या लिया? एक लेड बॉक्स लिया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? लेड बॉक्स। ठीक है, लेड बॉक्स के अंदर उसने रखा एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा। ठीक है, ये क्या है? इसको कहते हैं एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इसके अंदर रखा। देखिए, रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, ये मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो के अंदर। रेडियो एक्टिविटी के नाम से है कि कौन से एलिमेंट रेडियो एक्टिव होते हैं, कौन से रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, इसके सेंटर में क्या रहा? ये एक लेड बॉक्स है, उसके अंदर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा है, रेडियो एक्टिव, जहाँ से रेडिएशन इमिट होते हैं। उसने क्या किया कि एक साइड के ऊपर इसने रखा मैग्नेटिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड रखा नेगेटिव, और दूसरी तरफ उसने क्या रखा? पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और सामने इसने क्या रखा? एक स्क्रीन लगाई। क्लियर है यहाँ तक? उसने देखा
यहाँ से कुछ रेडिएशंस इमिट हुई, ठीक है, यानी जो लेड बॉक्स के अंदर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट मौजूद है उसमें से कुछ रेडिएशंस इमिट हुई, कुछ रेडिएशंस गई नेगेटिव पोल की तरफ, कुछ कहाँ पर गए नेगेटिव पोल की तरफ, कुछ गए पॉजिटिव पोल की तरफ, ठीक है, और कुछ गए डायरेक्ट स्क्रीन से टकरा गए। डायरेक्ट कहाँ से टकरा गए, डायरेक्टली स्क्रीन से टकरा गए, ठीक है। मतलब उसने एक साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों साइडों पर इलेक्ट्रिक फील्ड रखा और सामने के सामने क्या रखा, एक स्क्रीन रखा। उसने देखा कि कुछ रेस नेगेटिव पोल की तरफ डिफ्लेक्ट हुए, कुछ रेस पॉजिटिव मतलब जो हमारा पॉजिटिव प्लेट थी उसकी तरफ डिफ्लेक्ट हुए, ठीक है, और कुछ रेस दोनों तरफ से यानी नेगेटिव पॉजिटिव फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट नहीं हुए बल्कि सीधे कहाँ गए, स्क्रीन से टकरा गए और वहाँ से फ्लोरेसेंट प्रोड्यूस किया। अब जो नेगेटिव पोल की तरफ जो डिफ्लेक्ट हुए उनको उसने नाम दिया एल्फा रेज। तो क्या नाम, एल्फा पार्टिकल नाम दिया। क्या नाम दिया गया, जो नेगेटिव पोल की तरफ मूव किया जिसने, यानी वो पॉजिटिव चार्ज थे, ठीक है, और ये कहाँ पर मूव किया इसने, नेगेटिव पोल की तरफ। और जो पॉजिटिव पोल की तरफ डिफ्लेक्ट हुए उनको उसने क्या नाम दिया, उसको इसने नाम दिया बीटा पार्टिकल, ठीक है, और ये बीटा पार्टिकल कौन से चार्ज के थे, नेगेटिव चार्ज के, ठीक है। और तीसरा जो सीधे यानी किसी पोल की तरफ यानी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट नहीं हुए, सीधे स्क्रीन से टकरा गए, इनको इसने क्या नाम दिया, गैमा रेज। क्या नाम दिया इसको, गैमा रेज का नाम दिया, ठीक है। बीटा पर नेगेटिव चार्ज, अल्फा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और गैमा के ऊपर नो चार्ज। क्या है, गैमा के ऊपर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं था, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थे, रदरफोर्ड का एक एक्सपेरिमेंट था, उससे ये पता चला 3 पार्टिकल अल्फा बीटा और गैमा। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे रेडियो एक्टिविटी के अंदर अल्फा पार्टिकल, फिर बीटा पार्टिकल और तीसरा हम बात करेंगे गैमा रेस के बारे में, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं अल्फा पार्टिकल के बारे में कि अल्फा पार्टिकल क्या है और अल्फा पार्टिकल कैसे प्रोड्यूस होते हैं, कैसे निकलते हैं और क्यों निकलते हैं, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, अल्फा पार्टिकल, ठीक है। क्या है हमारे पास, अल्फा पार्टिकल्स, और अल्फा पार्टिकल को हम इस निशान से भी शो करते हैं। देखें, अल्फा पार्टिकल हमारे पास क्या है, अल्फा पार्टिकल हमारे पास होता है हीलियम न्यूक्लियाई, ठीक है। इसके 2 एटॉमिक नंबर हैं और 4 इसका क्या होता है, एटॉमिक मास होता है, ठीक है। ये इसको क्या क्या नाम देते हैं, इसको बोलते हैं हीलियम न्यूक्लियाई बोलते हैं, हीलियम यानी हीलियम का न्यूक्लियस, हमारे पास क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियाई का है। अब हीलियम इस तरह लिखे, हीलियम न्यूक्लियाई का है, या उसको आप इस निशान से शो करें, या आप उसको अल्फा पार्टिकल का नाम दें। तो ये सारे क्या है हमारे पास, हीलियम न्यूक्लियाई होती हैं, ठीक है। और इसका चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है इसके ऊपर, क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। हीलियम न्यूक्लियाई है इसलिए इसको क्या नाम देते हैं, पॉजिटिव चार्ज। अब ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं, सवाल ये है कैसे प्रोड्यूस होते हैं और क्यों प्रोड्यूस होते हैं। अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस तब होते हैं जब कोई अनस्टेबल न्यूक्लियाई, क्या होता है, अनस्टेबल न्यूक्लियाई स्टेबिलिटी पाने के लिए वो क्या करते हैं, कुछ रेडिएशंस को इमिट करते हैं, ठीक है। वो रेडिएशंस जब इमिट होता है तो उसमें से एक स्टेबल, दूसरा एक स्टेबल एलिमेंट बनता है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, एक एक्स है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, एक्स है, और एक दूसरा हमारे पास क्या है, वाई है, ठीक है। फर्स्ट सपोज क्या है, एक एक्स है 92, इसका आपके पास एटॉमिक नंबर है 238, ठीक है। यहाँ पर इसने क्या कर लिया, एक कुछ बोलते हैं पेरेंट एलिमेंट का, इसे क्या बोलते हैं, पेरेंट एलिमेंट का है, या अब इसको पेरेंट न्यूक्लियाई का है, या आपके पास क्या होता है, ये जो वाई होता है जो बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियाई, या डॉटर आप आइसोटॉप का है, या डॉटर
एलिमेंट का है। ठीक है, होता ये है कि 92 है, इसके एटॉमिक नंबर है, ये इसके क्या है, एटॉमिक मास है। तो 92 से क्या है, ये किस में कन्वर्ट होता है, ये 90 और ये हो जाता है 234। अब ये 92 से 90 हुआ और ये 238 से 234 हुआ। कैसे ये कम हुआ, इस वजह कि इसने एक पार्टिकल प्रोड्यूस किया जो क्या कहलाता है, अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अल्फा पार्टिकल का है या हीलियम न्यूक्लियाई का है। ठीक है, अब ये क्या है, इसने इसके पास 2 एटॉमिक नंबर और 4 से क्या है, एटॉमिक मास है। ठीक है, ये जो पार्टिकल है इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। क्या बोलते हैं इसको, अल्फा पार्टिकल। यानी जो ये जो पेरेंट एलिमेंट्स होता है, इसका न्यूक्लियस हाईली अनस्टेबल होता है। क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। ये एक स्टेबल एलिमेंट में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, और स्टेबल एलिमेंट जो कन्वर्ट हुआ तो इसने कुछ पार्टिकल एमिट किए जो आपके पास क्या है, हीलियम न्यूक्लियाई का है, इसको अल्फा पार्टिकल, ये जो इसको क्या नाम देते हैं, अल्फा पार्टिकल का नाम देते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट मेरे पास जो एक्स हैं, आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो कोई मसला नहीं है, एक्स वाई से आप इसको शो कर सकते हैं। अब जो एक्स यहाँ पर मौजूद है, ये एक एलिमेंट्स का नाम क्या है, यूरेनियम। ठीक है, ये इसका 92 एटॉमिक नंबर यानी 92 प्रोटॉन है और 238 इसे क्या है, एटॉमिक मास यानी एटॉमिक मास है। ठीक है, ये क्या है, हाईली अनस्टेबल है। ये क्या करता है, ये कुछ रेडिएशंस इमिट करता है ताकि स्टेबिलिटी पा सके, तो ये कन्वर्ट होता है थोरियम में। ठीक है, थोरियम भी क्या है, एक एलिमेंट है। तो ये 92 से 90 और ऊपर क्या है, 238 से 234 रह जाता है, क्योंकि एक अल्फा पार्टिकल यहाँ से क्या हो जाता है, निकल जाता है, जिसके एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास होता है 4। ठीक है, ये जो अल्फा पार्टिकल है इसको बोलते हैं हीलियम न्यूक्लियाई नाम दें। ठीक है, या इसको आप हीलियम भी कह सकते हैं, हीलियम न्यूक्लियाई 2-4। ठीक है, तो हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल होते हैं वो इस तरह प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इसका मास नंबर ज़्यादा होता है, यानी इसके एटॉमिक मास कितना है, तकरीबन 4 इसके एटॉमिक मास हैं। ये हाईली आयोनाइज्ड यानी इसकी जो आयोनाइजेशन पावर है, हाई आयोनाइजेशन पावर होती है इसकी, हाई आयोनाइजेशन पावर होती है इसकी। ठीक है, साथ में क्या होता है, स्पीड थोड़ी स्लो होती है। ठीक है, 1/10 या 1/20 से क्या होता है, स्पीड होता है। ठीक है, पेनिट्रेशन पावर थोड़ी कम होती है। पेनिट्रेशन पावर क्या है इसका, पेनिट्रेशन पावर थोड़ी और अल्फा रेस के, इन अल्फा रेस से क्या होती हैं, पेनिट्रेशन पावर कम होती है, और गेमा और बीटा से स्पीड इसकी अल्फा और गेमा से क्या होती हैं, कम होती हैं। हायोनाइजेशन पावर अल्फा और बीटा से इसकी तकरीबन 100 टाइम्स ज़्यादा होती है, यानी हाईली आयोनाइजेशन होती हैं। ठीक है, जिस भी गैस से गुजरती हैं उस गैस को आयोनाइज कर देती हैं। तो ये हमारे पास क्या है, तो अल्फा पार्टिकल इस तरह प्रोड्यूस होते हैं कि हाईली अनस्टेबल न्यूक्लियाई क्या करता है, स्टेबिलिटी पाने के लिए वो कुछ रेडिएशन एमिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसने क्या कर लिया, हीलियम न्यूक्लियाई, या इसको अल्फा पार्टिकल का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, अल्फा पार्टिकल ऐसे प्रोड्यूस होते हैं। इस तरह हमारे पास दूसरा होता है बीटा पार्टिकल। ठीक है, अल्फा बीटा पार्टिकल, और ये भी मैं बता चुका हूँ कि अल्फ़ा और बीटा एक साथ नहीं निकल सकते, एक वक्त में या तो अल्फ़ा निकल सकता है और या बीटा निकल सकता है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, बीटा पार्टिकल। क्या हमारे पास बीटा पार्टिकल, और बीटा पार्टिकल को इस निशान से भी जाहिर करते हैं। तो बीटा पार्टिकल क्यों निकलते हैं, ये एक सवाल है। ठीक है, कि कैसे बीटा पार्टिकल निकलते हैं। फर्स्ट कर मेरे पास क्या है, एक पेरेंट न्यूक्लियाई है, एक कन्वर्ट हुआ किस चीज़ के अंदर, एक वाई में कन्वर्ट हुआ, और साथ में इसने क्या निकाला, बीटा पार्टिकल निकाला, जिसके पास
-1 चार्ज है और एटॉमिक मास इसके पास 0 है। ठीक है, ये मेरे पास x है, फर्स्ट x मेरे पास 20 है, ये मेरे पास क्या है 40 है। ठीक है, ये 20 से 21 हुआ और 40 से 40। ठीक है, तो ये आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि यहाँ पर ये -1 कैसे निकला और ये 20 से 21 कैसे हुआ। ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं। देखें, हमारे पास बीटा पार्टिकल तब प्रोड्यूस होता है जब, ये देखें, ये हमारे पास बीटा पार्टिकल प्रोड्यूस कब होते हैं, बीटा पार्टिकल कब प्रोड्यूस होते हैं। सबसे पहले बीटा की जो प्रॉपर्टी है, माइनस चार्ज होता है इसके ऊपर और इसके पास जो इसके पास क्या है एटॉमिक मास या मास नंबर इसका 0 होता है। ठीक है, और ये क्या है 20 से 21 हुआ। इसका मतलब क्या है, देखें, और ये जो बीटा होता है करीब करीब इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, करीब करीब इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो जब करीब करीब इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है तो न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है। और अभी हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो न्यूक्लियर के जो फिनोमेना है, ये क्या है, न्यूक्लियर फिनोमेना है रेडियो एक्टिविटी का। ठीक है, तो बीटा पार्टिकल यानी जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के अंदर तो होता नहीं है, फिर कैसे निकल सकता है न्यूक्लियस के अंदर। इलेक्ट्रॉन तो शेल के अंदर मौजूद होते हैं, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। देखिए, जो हाईली अनस्टेबल न्यूक्लियाई होती हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि न्यूट्रॉन कन्वर्ट होते हैं। न्यूट्रॉन कन्वर्ट होते हैं किस चीज़ के अंदर, प्रोटॉन के अंदर। ठीक है, यानी मेरे पास एक न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, ये कन्वर्ट हुआ किस चीज़ के अंदर, प्रोटॉन के अंदर। ठीक है, न्यूट्रॉन के पास क्या होता है, नो चार्ज, नो चार्ज। ठीक है, न्यूट्रॉन के पास क्या होता है, चार्ज नहीं होता, और साथ में क्या होता है, मास होता है। ठीक है, यानी एक न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज 0 होता है, लेकिन मास कितना होता है इसका, 1 होता है। क्लियर यहाँ तक। इस तरह प्रोटॉन के पास क्या होता है, चार्ज 1 होता है, चार्ज 1 होता है, और इस पास मास भी क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो जब न्यूट्रॉन कन्वर्ट होते हैं प्रोटॉन के अंदर, तो इसके रिजल्ट में एक बीटा पार्टिकल निकलता है माइनस साइन के साथ। ठीक है, और इसका जो मास नंबर होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो जब न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स कन्वर्ट होते हैं प्रोटॉन के अंदर, तो उसके रिजल्ट में एक पार्टिकल रिलीज होता है, एमिट होता है। हमारे पास कौन सा पार्टिकल होता है, बीटा पार्टिकल होता है। ठीक है, समझ लेते हैं थोड़ा एग्जाम्पल के साथ। देखिए, फर्ज करें मेरे पास है एक एक्स है, ठीक है, जो हाईली अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, वो कन्वर्ट हुआ किस चीज़ के अंदर, वाई के अंदर, और उसने एक निकाला बीटा पार्टिकल माइनस साइन के साथ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है, फर्ज मेरे पास एक है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर क्या है, या एटॉमिक मास है 14। ठीक है, ये 6 से कहाँ पर चला गया, 7 में, और ये 14 ही रहा, क्योंकि बीटा पार्टिकल में जो मास नंबर होता है वो चेंज नहीं होता, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होता है, चेंज होता है। 6 से क्या हुआ, 7। इसको काउंटर करने के लिए क्या होता है, -1। ठीक है, -1 + 7 क्या हो जाते हैं, 6। यानी दोनों साइड के ऊपर आपके पास जो इक्वेशन होना है वो आपके पास क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो इस तरह क्या होता है, बैलेंस होता है। ठीक है, यानी एक हाईली अनस्टेबल न्यूक्लियाई था, उसने स्टेबिलिटी के लिए क्या कर लिया, एक न्यूट्रॉन बाहर निकाला, यानी जो न्यूट्रॉन था न्यूक्लियस के अंदर किस में कन्वर्ट हुआ, प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, और उसके रिजल्ट में क्या निकला, एक बीटा पार्टिकल निकला, जिसको हम क्या नाम देते हैं, बीटा पार्टिकल। और हम जानते हैं कि बीटा पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इस तरह इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इस तरह बीटा के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इसका मास नंबर क्या है, 0। और इस साथ में एक और भी एक निकालते हैं, एक पार्टिकल निकालते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, ये क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, यानी वी के ऊपर एक बार बनाते हैं, इसको बोलते हैं एंटी
न्यूट्रिनो। यानी हर पार्टिकल का एक काउंटर एक दूसरा पार्टिकल होता है, इसको क्या नाम देते हैं? एंटी न्यूट्रिनो। इस तरह आपके पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज क्या है? नेगेट्रॉन होता है। ठीक है, नेगेट्रॉन का क्या होता है? पॉजिट्रॉन होता है। तो बीटा का क्या है? पॉजिट्रॉन। तो हर पार्टिकल क्या होता है? एक काउंटर दूसरा एंटी पार्टिकल होता है। तो अगर इसके ऊपर अगर इसमें से मैं बार हटा दूं तो इसको बोलते हैं न्यूट्रिनो, लेकिन जब इसके ऊपर बार लगाते हैं इसका मतलब होता है एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, और साथ में क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। ले रहे हैं अंत तक? यानी हाईली अनस्टेबल न्यूक्लियस, उसमें से न्यूट्रॉन कन्वर्ट हुआ प्रोटॉन के अंदर, साथ में इसको काउंटर करने के लिए इसने बीटा पार्टिकल बाहर निकाला, साथ में एंटी न्यूट्रिनो और साथ में एनर्जी को रिलीज किया। ठीक है, अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? ये एक आइसोटॉप है। किस चीज़ का आइसोटॉप है? कार्बन 14 का आइसोटॉप है। ठीक है, क्या है? कार्बन, हमारे पास कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 है। तो ये रेडियो एक्टिव कार्बन है। ये क्या है? इसके न्यूक्लियस अनस्टेबल है। इसके न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन हुआ वो किसके अंदर कन्वर्ट हुआ? प्रोटॉन के अंदर। तो हमारे पास ये जो प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट हुआ तो हमारे पास ये देखें 7 है, 14 है, तो हमारे पास नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 और एटॉमिक मास 14 है। साथ में उसने क्या निकाला? बीटा पार्टिकल जो कि -1 इस पर चार्ज है, नेगेटिव इसके यानी इसके मास नंबर 0, तो साथ में एंटी न्यूट्रिनो, साथ में इसने क्या निकाला? एनर्जी को प्रोड्यूस किया। तो इस तरह ये जो पार्टिकल हैं ये हमारे पास क्या है? सो बोलते हैं हम बीटा पार्टिकल। क्या बोलते हैं हम इसको? बीटा पार्टिकल। अब बीटा पार्टिकल की स्पीड करीब करीब इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? यानी बीटा पार्टिकल की जो स्पीड होता है वो करीब करीब किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, इसका लेस आयोनाइजेशन पावर होती है, यानी बीटा पार्टिकल के पास आयोनाइजेशन की पावर क्या होती है? लेस होती है एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल से आयोनाइजेशन पावर बीटा पार्टिकल की कम होती है। नेक्स्ट क्या आपके पास? इसका पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर इज हाई। पेनिट्रेशन पावर ऑफ बीटा पार्टिकल इज हाई। ठीक है, देन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल से बीटा पार्टिकल की आयोनाइजेशन पावर क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, इस स्पीड ऑफ बीटा पार्टिकल इज मोर देन अल्फा पार्टिकल। ठीक है, पेनिट्रेशन पावर इसकी ज्यादा होती है किस चीज से? अल्फा पार्टिकल से, और लेस होती है किस चीज से? गामा रेज से। क्लियर है यहाँ तक? तो बीटा पार्टिकल कब प्रोड्यूस होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर जब न्यूट्रॉन होते हैं वो जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होते हैं तो उसके रिजल्ट में बीटा रेज इमिट होते हैं। उम्मीद है आपकी समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं गैमा रेज के बारे में। गैमा रेज के बारे में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो हम नहीं बताएंगे, ठीक है, लेकिन इसको भी हम बताएंगे कि गैमा रेज किस तरह प्रोड्यूस होते हैं। गैमा रेज अल्फा के साथ और गैमा रेज बीटा के साथ, दोनों के साथ प्रोड्यूस हो सकते हैं, इमिट होते हैं। जब फर्स्ट आपके पास क्या है? एक्स है, ठीक है, ये कन्वर्ट हुआ वाई के अंदर। ठीक है, तो वाई के अंदर जब कन्वर्ट हुआ फर्स्ट आपके पास क्या है? 20 है, या आपके पास क्या है? 40 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? 21 हुआ, या आपके पास क्या हुआ? 40, साथ में इसने बीटा रेस को इमिट किया। सही है, तो हमारे पास जो गेमा रेज होती हैं और साथ में फर्स्ट इसने क्या कर लिया? गेमा रेज को इमिट कर लिया। गेमा रेज के ऊपर नो चार्ज नो मास। गेमा पार्टिकल के पास ना चार्ज होता है और ना ही इसके पास मास होता है। मास और चार्ज दोनों क्या होते हैं? 0 होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अल्फा बीटा, अल्फा जब प्रोड्यूस होते हैं या बीटा जब प्रोड्यूस होते हैं तो इसके रिजल्ट जो एनर्जी बचती है वो गेमा के फॉर्म में बाहर निकलती है। ठीक है, तो जो गेमा रेज है इसकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होती है। ठीक है, इसकी पेनिट्रेशन यानी गेमा रेज किसको बोलते हैं? गामा रेज। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं गामा रेज बोलते हैं। तो गामा रेज की जो एनर्जी है वो ज़्यादा होती है अल्फा बीटा से।
इस गामा रेज की जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो अल्फ़ा और बीटा दोनों से ज़्यादा होती हैं, ठीक है। और गामा रेज जो आयोनाइजेशन होती है वो बीटा और अल्फ़ा से कम होती है, ठीक है। गामा रेज जो स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड के बराबर होती है, ठीक है। इस पर जो चार्ज होता है, चार्ज और मास इसके पास क्या होता है, 0 होता है। अभी हम कंपैरिजन करेंगे अल्फ़ा, बीटा और गामा के दरमियान, इसको हम कंपैरिजन करते हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ।